20 लाख की गाड़ी ले लें, 4 लाख रुपए के आप एडवांस पेमेंट दें, आपको गाड़ी मिल जाएगी। जोकर बिल्कुल हकीकत पर मबनी नहीं है। जहाँ पे अभी आप कोई ऐसी न्यूज़ दें जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो या हमारे अदारों के ख़िलाफ़ हो, तो वो 15वें मिनट बाद वो बंदा उठा लिया जाता ऐसे है ही कि मेहरान री-लॉन्च हो गई। और उनको हंसना भी चाहिए कि ये कैसी बेवकूफ़ कौम है कि इसको हमने इतना अरसा बेवकूफ़ बनाया है और या फिर बेवकूफ़ बनने को तैयार है। जो 1 साल वो डब्बा चला लेता था, उसको पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती थी, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था। तो वो इतना वेट कैसे कैरी कर सकती है? अगर आप कहें टेक्नोलॉजी वहीं से चल के आती है। यहाँ पे कोई ऐसा गवर्नमेंट्स और कंपनी के दरमियान एग्रीमेंट नहीं है जिसमें उनसे कहा जाए कि जी आपने सबसे पहले में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इसरार और आप देख रहे हैं आवाज़ पाकिस्तान। पाकिस्तान में बसने वाले और बैरून मुल्क बसने वाले तमाम दोस्तों को, अहबाबों को गुज़श्ता ईद मुबारक। नाजरीन, जैसे कि आप सबको पता है, सोशल मीडिया के ऊपर इस टाइम फेक न्यूज़ का भरमार बाज़ार गर्म हुआ है। गाड़ियों से मुतल्लिक बहुत सारे लोगों ने एड्स लगाई हुई हैं कि 16 लाख की गाड़ी ले लें, 18 लाख की गाड़ी ले लें, 20 लाख की गाड़ी ले लें, 4 लाख रुपए के आप एडवांस पेमेंट दें, आपको गाड़ी मिल जाएगी। जोकर बिल्कुल हकीकत पर मबनी नहीं है और बहुत सारे मासूम शहरी जो हैं इस चीज़ की वजह से परेशान हैं और कई लोग जो हैं अपने पैसे फंसा भी चुके हैं। नाजरीन, इन सब चीज़ों से गुजरते हुए हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं न्यूज़ में भी देखी हैं, पढ़ी हैं, जिसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में ज़हमत दी है मुबशर हुसैन साहब को, जो कि गाड़ियों के कारोबार से गुज़श्ता कई अरसे से वाबस्ता हैं और अपनी मिसाल आप कायम हैं इनकी। मुबशर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज़ पाकिस्तान के चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद। जी शुक्रिया असरार भाई। मुबशर साहब, ये क्या आजकल ये इतना लोगों ने जो सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज़ के ऊपर शोर मचाया हुआ है कि जी गाड़ियां ले लें, 16 लाख की गाड़ी ले लें, 14 लाख की गाड़ी ले लें, इसमें किस हद तक हकीकत है? जी असरार भाई, आपने बड़ा अहम टॉपिक जो है ना आज डिस्कस कर रहे हैं आप। और ये लोग शायद कोशिश नहीं करते कि कोई शख्स अगर फेक न्यूज़ दे रहा है तो हम चले कुछ नहीं, अब तो जदीद दौर है, हर चीज़ का ऑनलाइन नंबर है, वहाँ पे कॉल करके बंदा इंफॉर्मेशन ले सकता है कि आया ये बात सच्ची है कि झूठी है। लेकिन इसरार भाई, यहाँ पे चेक एंड बैलेंस भी कोई नहीं है। वैसे ही है। यहाँ पे अभी आप कोई ऐसी न्यूज़ दें जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो या हमारे अदारों के ख़िलाफ़ हो, तो वो 15वें मिनट बाद वो बंदा उठा लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे लोगों की जेबों पर डाके मारे जा रहे हैं, आवाम की जेबों पर डाका डाल रहा है। उस पे कोई एक्शन नहीं है, कोई उस पे चेक एंड बैलेंस नहीं है। जैसे कि इस वक्त बड़ी एक मशहूरी और बिल्कुल झूठ पे मबनी एक फेक न्यूज़ चलाई जा रही है कि मेहरान री-लॉन्च हो गई। जी जी बिल्कुल, आजकल ये भी बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हुई। मेहरान री-लॉन्च हो जी गई। अब बंदा पूछे, मेहरान बंद हो गई 2019 में, जी तकरीबन जी 2019 जी बिल्कुल, में 19 में मेहरान बंद हो जी। गई थी। दुनिया में तो उसको बंद हुए पता नहीं 20 साल हो ऐसे चुके ही थे। है, ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे ही है। लेकिन पाकिस्तान एक बड़ा मेहरबान मुल्क है, बिल्कुल यहाँ ऐसे। पे मेहरान बंद हुई 2019 में। अब लोगों की मेंटालिटी की समझ नहीं आती कि वो झूठ भी ऐसे बोलते हैं कि जैसे सच हो। ऐसे ही है। इनके खिलाफ यकीनन अदारों को देखना चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, अब आप सुजुकी कंपनी पे अगर कॉल करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपने मेहरान का नया मॉडल रीलॉन्च किया है, तो वो आगे से आपकी बात सुन के हंसेंगे। ऐसे ही है। और उनको हंसना भी चाहिए हंसना भी चाहिए कि ये कैसी बेवकूफ़ कौम है कि इसको हमने इतना अरसा बेवकूफ़ बनाया है और या फिर बेवकूफ़ बनने को तैयार है। जी बिल्कुल। और साथ उस पे सोने पे सुहागा कि वो मेहरान की रेंज क्या बता रहे हैं, 11 लाख रुपया। सोशल मीडिया पे आप ऑन करें, आपको नजर आएंगे 11 लाख रुपए की मेहरान। जी जबकि मेहरान जब इन्होंने बंद की थी तब इसकी जो प्राइस थी वो तकरीबन 1.3 प्लस थी। जी ठीक है, अब ऐसी फेक न्यूज़ और ऐसी अट्रैक्शन और ऐसा सबजबाग लोगों को दिखाया जाता है, फिर उनसे जो फ्रॉड करने वाले होते हैं वो आ जाते हैं मैदान में। जी वो फिर आपको बाकायदा अपना नंबर देते हैं,
बाकायदा आपको फिर ऑनलाइन आपसे कहते हैं जी आप इसमें इतने पैसे जमा करवा दें, आपकी गाड़ी बुक हो जाएगी, ये फलाने टाइम पे ये आपको मॉडल भी मिलेगा और जो हम आपको दिखा रहे हैं वही मिलेगा। और उसके बाद वो फोन आंसर भी नहीं करते हैं अगर उन नंबर्स के ऊपर कॉल की जाए। भाई जब उनको जो किसी ने 2 लाख रुपया दे दिया जी तो उनको फिर क्या जरूरत है आंसर करने की। बिल्कुल इसी तरह फिर तो वो 2 लाख देने वाले को पूछना चाहिए जाके कि तुमने किस बेस पे से 2 लाख रुपया ऑनलाइन करवा दिया, तुम्हारी क्या ऐसी थी जिसमें तुमने कौन सा फॉर्म ऐसा फिल किया था कि जिसकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई अथेंटिसिटी की हो। बिल्कुल। अच्छा चलें, ये तो होती रहेंगी बातें। इसी से सुजुकी से मुतल्लिक, अब आपने मेहरान का टॉपिक छेड़ ही दिया है, तो सुजुकी से मुतल्लिक मैं आपसे करते हैं आज, मेरे ख्याल में हम इसी को मतलब डील करते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि सुनने में आ रहा है कि सुजुकी कुछ मॉडल्स बंद कर रहा है, कुछ न्यू मॉडल्स ला रहा है, तो उसके मुतल्लिक आपके पास क्या न्यूज़ है उससे मुताबिक? जी सबसे पहली तो ये बात है कि इसरार भाई मेहरान ना रीलॉन्च हो रही है ना उसका कोई मॉडल आ रहा है। ठीक है, ये जो इस बात में कोई हकीकत नहीं है ना, बिल्कुल ये झूठ है और झूठे आदमी को शर्म ही नहीं आती झूठ बोलते हुए। आप सारे माशाल्लाह समझदार हैं, आपके पास हर एक के पास डिवाइस है मोबाइल की सूरत में, उस पर इंटरनेट की सहूलत तकरीबन हर बंदे के पास आज, तो वो इंटरनेट पे जाके एक सुजुकी कंपनी से कनेक्ट कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है कि जनाब ये आपकी आ रही है, तो वो आपको बताएंगे आ रही है कि नहीं। इसके अलावा जो आल्टो 660 सीसी आई थी वो इन्होंने मुकम्मल तौर पे बंद कर दी है। अच्छा, अब इस पे भी एक चले बात हो रही है। जी बिल्कुल। तो पिछले दिनों इतनी फेक न्यूज़ेस चली आल्टो के मतलब, जी जी के वो मोटरवे बैन हो रही है, मोटरवे पे आपकी आल्टो नहीं चल सकती, जिन्होंने आल्टो ले ली वो तबाह हो गए, वो बर्बाद हो गए, वो ये हो गया वो हो गया। बिल्कुल इसी तरह से आप अभी मोटरवे पे चले जाएं, आपको हर चौथी या पांचवी छोटी गाड़ी में आल्टो मोटरवे पे चलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। खुदारा लोगों को मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा, ये जो फेक न्यूज़ बनाते हैं कि ये हमारा तो मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, और आप किसी भी महज़ब दुनिया में चले जाएं वहाँ पे झूठ बोलने वाले बंदे से नफ़रत की जाती है। और यहाँ हमारे मुल्क में लोग घुमा घुमा के उनके प्रोग्राम देख रहे हैं, बड़े फ़ख्र के साथ झूठ और फिर दूसरों को बता रहे हैं कि जैसे हम किसी पत्थर के दौर में नहीं रहते। सर भाई आल्टो बिल्कुल बंद है, वैगनार बंद हो गई है, उसकी जगह हस्टलर आ रही है, सुजुकी हसलर, जो पहले जापान में। हाँ जी 660 सीसी में हस्टलर आ रही है, जो कि बड़ी अच्छी गाड़ी है हस्टलर। आप बहुत अच्छी गाड़ी अगर आपने देखी है, अगर आपने किसी ने यूज़ किया तो वो तो समझते हैं, स्पेशियस है, बड़ी मजबूत है जी, और बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है उसकी। और अगर उसकी जो अगर आप एवरेज की बात करें तो एवरेज भी उसकी बहुत अच्छी है। सही। अब ये कौन कौन सा वेरिएंट लॉन्च करते हैं, ये इंशाल्लाह जब लॉन्च होगी तो पता चल जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद अगर आप बात करें बोलान की, अच्छा माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, सुनने में आया है कि कल्टस भी डिसकंटिन्यू कर दी है इन्होंने, उसके मुतालिक आपके पास क्या खबर है? जी सरार भाई कल्टस डिसकंटिन्यू नहीं हुई, वो उसका मॉडल आएगा, लेकिन उसमें उन्होंने जो वेरिएशन है वो मेरा ख्याल तकरीबन ख़त्म कर देंगे, एक ही मॉडल आएगा। अच्छा, वेरिएंट्स को वो थोड़ा सा वो भी उस पर ना वो डिस्कशन उनकी चल रही है। ठीक है, वो भी डिसाइड हो जाएगा कुछ दिन में ही। आपको मैंने बताने लगा था कि सुजुकी बोलान, सुजुकी डब्बा, जो कि अरसा दराज तक इस सुजुकी कंपनी ने लोगों को सेल किया, और उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी इसरार भाई कि डॉक्टरों की मौजें हो गई। सही। जो 1 साल वो डब्बा चला लेता था उसको पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती थी, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था, वो गर्मियों में वो ना एक अजाब बन गया हुआ था डब्बा, क्योंकि उसमें जो उसका कूलिंग सिस्टम था ना उसको प्रॉपर सील्ड नहीं था, यानी कि जो सामने से हवा आती थी वो आपकी सीटों से आपके डब्बे के अंदर आती थी, हीट के साथ। और मजबूरी है, लोग सफ़ेद पोशी ज़्यादा है, गुर्बत हमारे मुल्क में ज़्यादा है, तो बड़ी हिम्मत से लोगों ने ना बड़ी ज़िंदा दिली से, खुश दिली से ये बोलान डब्बा चलाया। अब सुजुकी वालों को कुछ रहम आ गया, बोलान को दुनिया में बंद हुए मेरा ख्याल है कम से कम कोई 25 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है। अब सुजुकी वालों को रहम आया, उन्होंने डब्बे की शक्ल चेंज की, उन्होंने सुजुकी एवरी, जो मेरे नाजरीन ने देखा होगा कि
जापानी आता था पहले सुजुकी एवी। जी पहले जी अब इन्होंने सुजुकी एवी 660 सीसी में इसके तकरीबन 3 वेरिएंट इन्होंने निकाले अच्छा हैं। अच्छा एक अभी लाइन में है, 2 हाजिर हैं। अच्छा और प्राइस भी इसकी अगर हम देखें जापानीज़ को और लोकल को, जी। तो प्राइस का डिफरेंस ज़्यादा है। अगर ये प्राइस सुजुकी कंपनी कुछ मुनासिब करे तो ये बहुत ज़्यादा। तो बिल्ड क्वालिटी कैसी है इसकी अब? क्वालिटी आपको पता है, जब पाकिस्तान में जो मायार है जी क्वालिटी कंट्रोल जो है, जी वो यहाँ पे हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है कि यहाँ पे पैसे दे के क्वालिटी कंट्रोल अपनी मर्जी की लिखवा दी जाती है, चाहे नीचे मट्टी ही क्यों ना हो। इस्तार भाई, गुड्स ट्रांसपोर्ट जो हमारे यहाँ पे लोकल जो बहुत ज़्यादा जो चीज़ यूज़ होती है वो सुजुकी पिकअप है, जी लोकल लेवल पर इंटरसिटी जो कि लोगों के लिए ना एक रोज़गार का ज़रिया भी है। और इंटरसिटी में स्कूलिंग के लिए कॉलेजेस में बच्चों को बच्चियों को यहाँ लेने पे तो जाने- खैर वो यूज़ हर चीज़ में हो जाती है ना। जी लेकिन जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है ना लोकल लेवल पे, इंटरसिटी लेवल पे, जी। उसके लिए पिकअप ही ज़्यादा यूज़ की जाती है। अब उसमें हर कंपनी ने अपनी अपनी ना वेरिएंट दिए हुए हैं। जी मगर सुजुकी की जो पिकअप है उसको सुजुकी की ज़्यादा पिकअप रिलायबिलिटी पिकअप बंद कर दी गई है। इसकी जगह के कैरी के नाम से 660 सीसी पिकअप मुतारफ़ करवाई जा रही है। 660 सीसी। हाँ जी, 660 सीसी। तो वो इतना वेट कैसे कैरी कर सकती है? अच्छा इसरार भाई, ये भी एक सोचने वाली बात है कि 660 में 800 सीसी और 660 सीसी जी। में कुछ तो फ़र्क होगा। बिल्कुल। लोगों के ज़हन बिल्कुल वो पिकअप इस्तेमाल कर कर के उसके मुताबिक हो चुके हैं कि ये वेट बड़ा अच्छा उठा लेती है, इसके रियर व्हील चलते हैं, जी ये चीज़ें मैटर करती हैं। जी लेकिन अब जो जदीद टेक्नोलॉजी है इसरार भाई, उसमें 660 सीसी इंजन ही उन्होंने इतने पावरफुल कर दिए हैं, ख़ुसूसन जो ये ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होते हैं, जी गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए। उनके इंजन्स की टेक्नोलॉजी थोड़ी सी चेंज होती है। ये ज़रा इनका टॉर्क ज़्यादा होता है, इनकी पावर ज़्यादा होती है। और इसकी भी सेम वही 600 केजी कैपेसिटी वाली है। ये अच्छा जो सेम पहली पिकअप थी ना, जी ये के कैरी जो है जिसकी कैपेसिटी है ना वो 600 केजी ही होगी। ठीक और है। ये एक अच्छा खुशाइन बात है। अब जब तक ये लॉन्च नहीं होगी, आएगी नहीं, यूज़ नहीं होगी, इसकी मज़ीद जो परफॉर्मेंस है वो बयान नहीं की जा सकती। सही। चलें, ये तो एक बड़ी अच्छी खुशाइन चीज़ है कि हम पाकिस्तानी जो हैं हम भी इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से मुफीद हो सकेंगे और इसके फ़वाइद, और चलें जो हमारे मज़दूर भाई इस चीज़ के ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको भी कोई एक आपकी फ़ायदा बात मैं होगा। काट रहा हूँ। आपने ये जो बात की है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, जी ये मुश्किल है। सर क्योंकि यहाँ पे जब भी किसी कंपनी को लॉन्च किया जाता है उससे टेक्नोलॉजी की तो बात ही नहीं की जाती। ये तो कुछ तो इम्प्रूव करेंगे ना सर। हम अब प्रूफ वो अपने लिए करते हैं, हमें बेचने के लिए। अगर आप कहें टेक्नोलॉजी वहीं से चल के आती है। यहाँ पे कोई ऐसा गवर्नमेंट्स और कंपनी के दरमियान एग्रीमेंट नहीं है जिसमें उनसे कहा जाए कि जी आपने सबसे पहले हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी है। बहरहाल ये एक लंबी बहस है। आपकी वो बात आपने कहा हमें टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद होंगे। मुस्तफ़ीद तो बंदा हमेशा अपनी चीज़ से होता है, किसी की चीज़ से क्या मुस्तफ़ीद होना है। मगर ये है कि बोलान या वो जो पिकअप का जो एक अरसा दराज से जो गाड़ियों की टेक्नोलॉजी चलती आ रही थी उसमें ये एक तब्दीली की हवा समझें आप। बस ये आप मुस्तफ़ीद हो हाँ, सकते हैं इससे कि वो मुफीद हो आप पे सकते हैं। मेहरबानी कर रही है सुजुकी कंपनी आपको और आपको मॉडल्स चेंज करके दे रही मॉडल है। चेंज करके दे रही है। हम पाकिस्तानियों के ऊपर उनका ये बहुत बड़ा एक एहसान है। उसके बाद सुजुकी एक और बड़ा अच्छा इजाफा कर रही है। जी एसयूवी मिनी एक आ रही है सुजुकी की, फ्रोनेक्स के नाम से। अच्छा ये भी एक बड़ा अच्छा इजाफा होगा मिनी एसयूवी में। और बड़ी खूबसूरत गाड़ी है, इसके फीचर्स भी अच्छे हैं। ये किस लेवल में, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, ये किस कैटेगरी के अंदर ये आएगी? ये टुसॉन स्पोर्टेज की कैटेगरी में है या उससे लोअर कैटेगरी में है? नहीं, ये साथ उन्होंने लफ्ज़ मिनी यूज़ किया हुआ है। ठीक, इसका मतलब SUV मिनी। मिनी ये फिर उससे छोटी हाँ कैटेगरी जी, होगी। ये थोड़ी सी कंजस्टेड मिड कैटेगरी होगी। हाँ जी। और प्राइस मुझे उम्मीद है कि ये मुनासिब निकालेंगे। तो अब प्राइस बड़ी मैटर करेगी, कोई भी प्राइस तो कंपनी हो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो प्राइस मैटर नहीं करते, प्राइस ज़्यादा रखते हैं, तो वो चाहे सोने की बनी हुई गाड़ी ले आए, लोग नहीं परचेज करें। शुक्रिया
मुबशर साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। नाजरीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि खुदारा फेक न्यूज़ के ऊपर कान ना धरा करें। सब जगह के ऊपर आप जो कोई भी न्यूज़ है उसको वेरीफाई करके खुदारा उस पर चला करें। अगर आपको कोई और नहीं तो मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे कमेंट करके उससे रिगार्डिंग कोई भी आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिस हद तक मैं आपको अच्छा या प्रॉपर गाइड कर सकता हूँ, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर करूँगा। नाजरीन, आवाज़ पाकिस्तान देखते रहें। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।